हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। हमने प्रीवियस सेक्शन में न्यूट्रिशन में रेस्पिरेशन में पढ़ा कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी में। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 9th क्लास में पढ़ा है कि ब्लड क्या होता है, आपका फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड, ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है, मीडियम होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस बेसिस इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस बेसिस को किस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। मैनी अदर सब्सटेंस जैसे सॉल्ट्स हैं और आल्सो ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, ये भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। विद द नीड पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, तो इसीलिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है जो पुश करे ब्लड को कहाँ पे, पूरी बॉडी में। एक नेटवर्क चाहिए होता है ट्यूब्स का, तो कि जो पहुंच सके कहाँ पे, टिश्यूज़, हर एक टिश्यूज़ तक। एंड एक सिस्टम चाहिए होता है टू एंश्योर दैट द नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज, ताकि जो ये नेटवर्क जो है हमारा अगर कहीं डैमेज हो जाए तो उसे वो रिपेयर कर सके। तो इसीलिए हमारा एक पंपिंग ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा होता है, हार्ट। द हार्ट इज़ ए मसलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक मसल का बना हुआ ऑर्गन है, विच इज़ एज बिग एज ओवर फिस्ट, जो कितना बड़ा होता है ये दिखाया हुआ है, जितनी हमारी मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। तो हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हार्ट के अंदर अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं, पार्ट होते हैं, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड किसके साथ मिक्स ना हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ। ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है लंग्स से फिर कहाँ पे, लंग्स से कहाँ पे जाता है, वो हार्ट के पास जाता है। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कहाँ पे पंप होता है, बॉडी के दूसरे पार्ट में। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है लंग्स से वो कहाँ पे जाता है, एक थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, ऊपर वाला चैम्बर होता है हार्ट का लेफ्ट साइड पे, जिसे लेफ्ट एंट्रियम कहते हैं और लेफ्ट ऑरिकल भी बोलते हैं। अब ये वाला पार्ट है यहाँ पे शो किया गया है डायग्राम में। जो आपका ये लेफ्ट एट्रियम है ये रिलैक्स होता है जब ये क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को, और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब नेक्स्ट चैम्बर जो होता है, नेक्स्ट चैम्बर कौन सा, यहाँ पे ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। और ये रिलैक्स कब करना शुरू होता है, जब आपका लेफ्ट वाला जो ऑरिकल है, जो एट्रियम है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। व्हेन द मसलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन टर्न, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स करना स्टार्ट करता है, सिकुड़ना स्टार्ट करता है, तो ब्लड, क्योंकि तब ये फुल हो गया होता है, तो इसमें ब्लड को आगे कहीं सप्लाई करना हो, जब पूरा फुल हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लड जो होता है वो पंप होकर कहाँ पे जाता है, फिर इसके बाद बॉडी में, ठीक है। फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। वो जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो वाला ब्लड कहाँ पे आता है, ये आपके राइट वाली साइड में आता है, जिसे आप राइट ऑरिकल बोलते हो, यहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम भी बोलते हो, और ये रिलैक्स करना शुरू हो जाता है। जब आपका राइट एट्रियम जो होता है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है, तो इसी के साथ में एक लोअर चैम्बर है जिसे हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ये नीचे वाला पार्ट, वो क्या कर रहा है, डायलेट्स, मतलब ये रिलैक्स करना शुरू हो जाएगा उसकी जगह। फिर ये क्या करता है, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वाले ऑरिकल ने किसको ट्रांसफ़र किया, राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफ़र किया। फिर वो क्या करेगा, वो फिर से पंप करेगा इसको कहाँ पे, लंग्स को, लंग्स में, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड नहीं था, इसको ये ऑक्सीजनेटेड करेगा तो कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, जाके लंग्स के अंदर। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, क्योंकि वेंट्रिकल जो हैं वो क्या करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को कहाँ पे, अलग अलग ऑर्गन्स में,
दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ऑरिकल की थिन होती है। ये हमने पहले पढ़ा था। ऑरिकल जो होता है जिसको आप एट्रियम भी बोल रहे हो, वो क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होता है, और वेंट्रिकल आपके क्या होते हैं, थिक वॉल होते हैं। ठीक, और जो आपके वॉल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर, वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है कहीं पे आगे पीछे वो है वो फैले ना। कब, जब आपके ऑरिकल जो आर्टरी जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, वापस ना जाएं। वाल्व जो है ना यहाँ से जो नीचे आ रहे हैं ये बंद हो जाते हैं, या वहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये बंद हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को जो इसे सेपरेट किया गया है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन वाला ब्लड और वो ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता वो मिक्सअप नहीं होते। सच सेपरेशन एलोस ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी। और इस सेपरेशन के कारण बड़ी अच्छी मात्रा में जो सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की, कहाँ, बॉडी में। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है उन एनिमल्स में जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे बर्ड्स हो गए, आपके मैमल्स हो गए, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी, जो लगातार एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज़ द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। वो एनिमल्स जो यूज़ नहीं करते एनर्जी इस पर्पज़ के लिए, उनकी बॉडी का टेम्परेचर वो है कहाँ पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर जो होगा इन्वायरमेंट का। Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered hearts and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. इन एनिमल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, एम्फीबियंस जो पानी में भी होते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स भी आते हैं, और इनके 3-chambered hearts होते हैं। ह्यूमन बींग्स में अभी हमने किया 4-chambered hearts होता है, ठीक है। यहाँ पे 3-chambered होता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर इंटरमिक्सिंग हो भी जाए ऑक्सीजन वाले और डीऑक्सीजन वाले ब्लड की तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं होती इसमें। दूसरी साइड फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स। फिशेस के बाद पास 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। ब्लड जो है पंप होने के बाद कहाँ पे जाता है, गिल्स में चला जाता है, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद डायरेक्टली कहाँ पर चला जाता है, बॉडी के पास। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। इसका मतलब ब्लड सिर्फ एक ही बार कहाँ पर जाता है, हार्ट के पास। फिश के केस में 1 साइकिल ही पास होता है थ्रू द बॉडी, ठीक है, डायरेक्टली चला जाता है बॉडी। दूसरी साइड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। दूसरे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में जो रेंगते नहीं हैं, ठीक है, जिनकी बैकबोन होती है, उनके केस में क्या होता है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होती है, 2 बार जाता है, सीधा डायरेक्टली नहीं चला जाता, ट्वाइस साइकिल होता है ड्यूरिंग, हर एक साइकिल में मतलब ट्वाइस डबल साइकिल यहाँ पे फॉलो होता है, और इस टाइप की सर्कुलेशन को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो आज यहीं पे रखते हैं, थैंक यू।